Hello everyone, welcome back to the channel. Today we will discuss some of the remaining questions. So, question number 24 is which of the following is an anti-apoptotic protein? हमें उस प्रोटीन का नाम बताना है जो एपोप्टोसिस को होने से प्रोहिबिट करती है या इनहिबिट करती है, मतलब रोकती है. So, the correct answer here is option number B, BFL1, that is the protein of BCL2 family. ये BCL2 फैमिली को ये बिलोंग करती है और इसका काम क्या है, ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को प्रिवेंट करेगी. मतलब क्या है, एपोप्टोसिस एपोप्टोटिक फैक्टर्स का रिलीज या उनकी एंट्री आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से के थ्रू नहीं हो पाएगी. और अगर हम अदर ऑप्शंस को देखें, बीम या नोक्सा या BSL6, तो ये आपके तीनों क्या हैं, दे आर प्रो एपोप्टोटिक, मतलब ये एपोप्टोसिस को प्रमोट करेंगे. फाइन, तो आपने ये दोनों टर्म क्लियर रखनी है, एंटी एंड प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ द सेल इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन इंश्योरिंग करेक्ट गोल्गी लोकलाइजेशन इन एनिमल सेल. तो ये क्वेश्चन कहता है कि जो गोल्गी एपरेटस सेल ऑर्गेनली है उसे अपनी जगह पे, अपनी लोकेशन पे रखने का काम कौन इंश्योर करता है? सो हमारे पास आंसर क्या होगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स. आंसर क्या रहेगा हमारा, माइक्रोट्यूब्यूल्स. अगर अब आप अनदर ऑप्शंस की तरफ देखें तो पेरोक्सिसोम जो है वो क्या करता है, उसका जो मेन काम है वो है बीटा ऑक्सीडेशन, साथ में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ब्रेकडाउन. फाइन, एक्टिन साइटोस्केलेटन का काम क्या है, ये सिर्फ क्या करता है, जो मूवमेंट है साइटोस्केलेटन की, जो मूवमेंट है उनको इंश्योर करने का काम करता है. और न्यूक्लियोलस जो है वो हमारे जेनेटिक मटेरियल को होल्ड करके रखता है. फाइन, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स का फंक्शनिंग आपने ध्यान रखना है. अगला क्वेश्चन देखिए, विच साइंटिस्ट प्रपोज द प्रिंसिपल ऑफ कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन? सो द करेक्ट आंसर हियर इज GF गोल्स. तो गोल्स जो थे उन्होंने इन द ईयर 1930 सबसे पहले कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन के प्रिंसिपल को रखा था. अब प्रिंसिपल क्या है, कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन. एक्सक्लूजन मतलब किसी चीज को एक्सक्लूड होगा, उसको सेपरेट किया जाएगा. तो ये बोलता है कि टू स्पीसीज विच आर कंपीटिंग फॉर सेम लिमिटिंग रिसोर्स, ठीक है, कांट को एग्जिस्ट. मतलब सपोज कीजिए यहाँ पे दो बटरफ्लाई की स्पीसीज हैं हमारे पास, स्पीसीज ए एंड स्पीसीज बी. इन दोनों को रोज ही चाहिए, इन दोनों को नेक्टर के लिए रोज ही रिक्वायर्ड है, लेकिन रोज क्या है, एक लिमिटिंग रिसोर्स है, लिमिटेड नंबर में है. तो इन दोनों में क्या है, कंपटीशन होगा. ये दोनों को एग्जिस्ट मतलब साथ साथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकती. ध्यान रखना है आपने. अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्यूमर सेल ओरिजिन विद देयर नोमेनक्लेचर. सो अगर हम मसल सेल्स का देखें, अगर मसल सेल्स में देयर इज ट्यूमर ओरिजिन देन दैट विल बी सार्कोमा. जर्म सेल्स में है तो दैट विल बी टर्म्स एट टेराटोकार्सिनोमा. एपिथेलियल सेल्स का है अगर तो दैट इज कार्सिनोमा. एंड व्हाइट ब्लड सेल्स में है तो दैट इज ल्यूकीमिया. सो अकॉर्डिंगली आप कोड्स यहाँ पे मैच कर सकते हैं. सो हमारे पास जो आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिमिलरली given below the names of the cell and tissues that take part in reproduction in human male and female in column 1 and their function in column 2, which match the following and select the correct option. तो हमें ये इनको भी क्या करना है, मैच करना है. सबसे पहला ऑप्शन है कॉर्पस ल्यूटियम. तो सबको पता है कॉर्पस ल्यूटियम का जो मेन पर्पस है दैट इज सिक्रीशन ऑफ द एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन एंड इनहिबिट. सबको पता है. अगला देखिए एंडोमेट्रियम. तो हम सबको पता है एंडोमेट्रियम क्या है, यूट्राइन लाइनिंग है जो कि हर एक मंथ में पार्शली सेड होती है इन द नेम ऑफ मेंस्ट्रुएशन. और यहीं पे क्या है, इम्प्लांटेशन भी होती है. फाइन, एपिडिडिमस का क्या रोल है, इट इज अ साइट ऑफ स्पर्म मैच्योरेशन. मैच्योरेशन का साइट है ना कि स्पर्म फॉर्मेशन का. ठीक है, स्पर्म फॉर्मेशन की साइट क्या है हमारे पास, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल. तो इस तरह जो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे है वो है ऑप्शन नंबर बी. अगला क्वेश्चन देखेंगे, why is Pichia pastoris ideal over Saccharomyces cerevisiae? So the correct answer here is option number B. क्यों? क्योंकि Pichia pastoris क्या करता है, अपने जीनोम में फॉरेन जीन्स की इंटीग्रेशन को इजिली होने देता है, ताकि क्या है, जो फॉरेन जीन है वो इजिली अपना प्रोटीन एक्सप्रेशन कर सके. फाइन, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बाइमोडल डिस्ट्रीब्यूशन. सो टर्म क्या है, बाइमोडल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कहीं ना कहीं ये टू पीक्स का
टू पीक्स के साथ एसोसिएटेड होगा, सो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है। इट हैज टू डिस्टिंक्ट पीक्स इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब क्या है, सपोज कीजिए आपको किसी पॉपुलेशन में हाइट का डाटा स्टडी करना है, हाइट का डाटा स्टडी करना है, तो अब जो डाटा आएगा वो हमारे पास टू पीक से आएगा, से मेल हाइट एंड फीमेल हाइट। तो इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन को हम नाम देते हैं बाइमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। अगला क्वेश्चन देखिए, विच मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट इन एडल्ट्स। सबसे पहले अगर हम बीएमआर को समझें तो बीएमआर का क्या मतलब होता है, कैलोरीज बर्न एट रेस्ट। जब बॉडी रेस्ट पे है तो कितनी कैलोरीज बर्न हो, दैट इज कॉल्ड बीएमआर। बीएमआर। सो आज के टाइम में वी यूज मिफ्लिन सेंट जो इक्वेशन, जिसमें मेन पैरामीटर्स क्या हैं, वेट, हाइट, एज एंड सेक्स। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द फिनोल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन मेथड। फिनोल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन मेथड, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, एक्वस फेज इन फिनोल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन कंटेन्स डीएनए एंड आरएनए। जब फिनोल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन मेथड यूज किया जाता है तो जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर सेपरेटेड बेस्ड ऑन द पोलैरिटी। पोलैरिटी के बेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन होता है और 3 लेयर्स फॉर्म होती हैं, 3 लेयर्स फॉर्म होगी। सबसे ऊपर जो होगी दैट विल बी एक्वस फेज, देन आएगी मिडल इंटरफेज, और लोअर क्या होगी, ऑर्गेनिक फेज। ऑर्गेनिक फेज। सो सबसे टॉप की लेयर पे रहता है डीएनए एंड आरएनए, मिडल लेयर में प्रेजेंट होंगे प्रोटीन्स, और जो हमारी लोअर ऑर्गेनिक फेज है वहां पे प्रेजेंट होंगे लिपिड्स। तो आपने ये तीनों फेजेस याद करनी है, अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक डज नॉट डिफाइन अ ट्रॉपिकल सवाना। हम सबको पता है जो सवाना है दैट हैज ग्रासलैंड कैरेक्टरिस्टिक। ये ग्रासलैंड होता है, ग्रासेस यहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी में ग्रो होंगी, और जो ट्रीज हैं वो कैसे होंगे, स्कैटर्ड होंगे। ट्रीज विल बी स्कैटर्ड, मतलब किसी तरह की कैनोपी नहीं फॉर्म होगी। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट है कि डेंस कैनोपी कवर थ्रू आउट द ईयर। तो ऐसा नहीं है, ग्रासलैंड को कैनोपी मतलब ट्री कवर नहीं करते। फाइन, सो आई होप दीज क्वेश्चंस आर क्लियर एंड अनदर question will be discussed in the next part. Thank you and stay tuned.